हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के अपनी थर्ड चैप्टर की नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.5। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। मतलब इक्वेशन से हमें पता करना है कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर क्या करना है, इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें निकालना है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे कोर्स में है नहीं, तो इसको हमें किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, वो हमें जो सुटेबल लगेगा हम उससे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वैसे हम देख लेते हैं यहाँ कैसे चेक करना है। रेशियोज नॉर्मली रेशियोज से चेक कर लेंगे। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना है -3 अपॉन -9, ये कैंसिल 3 कितना है 1/3। c1 अपॉन c2 कितना है -3 अपॉन -2, ये कैंसिल कितना आ गया 3/2। तो यहाँ से क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होता है, जब नो सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें a1 अपॉन a2 कितना होगा 2/3, b1 अपॉन b2 कितना होगा 1/2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक, यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। अब पहली इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी ये है। ठीक, तो हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें 2 बना देना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको सेकंड दे दी, फर्स्ट बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 2 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 5 2 10। ठीक, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, कितना आएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दोनों की साइन सेम है तो माइनस कर देंगे इक्वेशंस को, तो ये कैंसिल हो जाए 3x माइनस एक्स, सॉरी 4x माइनस 3x, x इक्वल टू 10 माइनस 8 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस y इक्वल टू 5, 4 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। हमें किसी भी मेथड से निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालना है। ये तो हो गया हमारे 2 पार्ट। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके रेशियोज देखते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/6, 1 2 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा -5 अपॉन -10, 1 2 ये भी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल। c1 अपॉन c2 कितना है हमारा 20/40, 20 1 2 ये भी है हमारा 1/2। तो यहाँ से क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब मैनी सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखते हैं रेशियोज। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3/-3। तो कितना है 1/1। तो यहाँ से क्या आ गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, जब ये होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब हमें सोल्यूशन इसका निकालना भी है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दिए थे, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 9y इक्वल टू 21। 7 को हमने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 9y 3y इक्वल टू ये है 21, ये है 15 प्लस का हो जाएगा। अब अपोजिट साइन करने हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा, y इक्वल टू -1 आ गया। अब यही वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू 7, x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 4। ठीक, अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सारी वैल्यू रख के निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। y की वैल्यू -1 है, तो 4 माइनस इंटू -3 तो आ जाएगा प्लस का 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते पे सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोलेगा फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब इन दोनों की किस वैल्यू, a और b की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस शॉर्ट में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 हमारा क्या है, 2 है, A2 हमारा है A माइनस बी, B1 हमारा 3 है, B2 हमारा है A प्लस बी, C1 हमारा 7 है, C2 हमारा है 3A प्लस B माइनस 2। अब पहले इन दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू A प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू A माइनस बी, 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा -A इक्वल टू हो जाएगा -5B, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा A माइनस 5B, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू A प्लस बी। तो यहाँ से आएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। A को इधर लेंगे तो आएगा 2A, B को इधर भेज देंगे, इसको भी इधर ले लेते हैं, -4B इक्वल टू 6, इसको उधर भेज दिया। ये वो हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट से A की वैल्यू सेकेंड में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट से उठा के सेकेंड में पुट करेंगे। तो 2 इंटू A की वैल्यू क्या है, 5B माइनस 4B इक्वल टू 6, तो 10B माइनस 4B इक्वल टू 6, 6B इक्वल टू 6, B इक्वल टू 1। अब यही B की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन फर्स्ट। अब A की वैल्यू फर्स्ट में रखी तो A इक्वल टू कितना है, 5B, तो A इक्वल टू 5 इंटू 1, तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 5। हमारी B की वैल्यू आ गई कितनी 1, हमारी A की वैल्यू कितनी है 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते अपने सेकेंड पार्ट पे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब K की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस का जो है नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले
फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 हमारा क्या है 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 इक्वल टू 1/2k प्लस 1। ये है नॉट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब इन दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। 3 × k माइनस 1 इक्वल टू 1 × 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा k, ये उधर जाएगा हो जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2। मतलब 2 के लिए अगर k की वैल्यू 2 हो तो इसका नो सोल्यूशन होगा। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे नहीं, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन ऊपर जो है उसमें भी मिल जाएगा। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3। इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 8 × 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। तो आएगा 8 4 32 माइनस 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा 32 माइनस 16y प्लस 5 3 15y अपॉन 3 इक्वल टू 9। फिर क्या आएगा 32 माइनस y, 16 माइनस 15 आएगा y, ये माइनस तो आ जाएगा माइनस अपॉन 3 इक्वल टू 9। तो ऐसा क्या 32 माइनस वाई इक्वल टू 27, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा कितना 27 ऐसा आ जाएगा, तो आएगा y इक्वल टू 5, 32 माइनस 27। अब यही y की वैल्यू उठा के हम रख देते हैं थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 3, तो x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये तो हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मैं इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला गया है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब कुछ चार्ज जो है फिक्स है और कुछ जो है चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पे। ठीक, तो अगर एक ए स्टूडेंट है वो 20 दिन के लिए उसने 1000 पे किया हॉस्टल चार्ज, जबकि दूसरा स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज के लिए कितना चार्ज किया 1180। तो बताना है कितना फिक्स चार्ज है, कितना चार्ज पर डे है। तो इन्हीं दोनों को एक्स और वाई ले लेंगे। तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू वाई। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन हमारी है फिक्स चार्ज जो है 20 डेज के लिए वो वही रहेगा, और 20 डेज के लिए चार्ज कितना 20 इक्वल टू टोटल चार्ज 1000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी,
26 डेज के लिए x प्लस 26y। टोटल चार्ज कितना है 1180। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सिंपली माइनस कर देंगे इक्वेशंस को। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा माइनस का 6y इक्वल टू माइनस 180। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 180/6। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 6 3 30। y की वैल्यू आ गई 30। अब यही y की वैल्यू उठा के हम चाहे फर्स्ट में रखते हैं चाहे सेकंड में रखते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में रख दी। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000। वैल्यू रखेंगे y की, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x प्लस 600 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4000। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया हमारा 400। देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू 400 रुपीज एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे इक्वल टू 30 रुपीज। क्यों? क्योंकि वो y था। सिंपली इक्वेशन फॉर्म करने किसी भी मेथड से हमें सॉल्व कर देना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें बोला गया एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है जब 1 उसके न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, और वो 1/4 कब बनती है जब 8 उसके डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए। तो फ्रैक्शन बतानी है। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो कंडीशन क्या बनेगी, x वही रहेगा, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। तो x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहाँ से y माइनस 3x इक्वल टू -3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो x अपॉन डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x इक्वल टू y प्लस 8। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये y है, ये भी y है, तो दोनों को ऐसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे। फोर माइनस 3 तो हो जाएगा 1। x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू उठा के हम किसी में भी रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख दी हमने। फर्स्ट हमारा क्या है y माइनस 3 इंटू एक्स क्या है 5 इक्वल टू -3। तो y माइनस 15 इक्वल टू -3। तो y इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा तो आ जाएगा 12। ठीक, तो फ्रैक्शन यहाँ से क्या आ जाएगी, देयरफॉर फ्रैक्शन न्यूमरेटर क्या है x, तो आ जाएगी 5/12। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। चलते अपने थर्ड पार्ट पे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बोला गया यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। यश को टेस्ट में 40 मार्क्स मिले। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसका कट जाता है रॉन्ग आंसर के लिए। अगर उसको 4 मार्क्स सही आंसर के लिए मिलते हैं और 2 मार्क्स कटते हैं उसके गलत आंसर के लिए, तो यश के 50 मार्क्स आते हैं। तो बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स या क्वेश्चन इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ राइट आंसर्स इक्वल टू y। अब 3 मार्क्स उसको मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या है राइट 3 मार्क्स के लिए राइट, तो 3y माइनस लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए x
इक्वल टू 40 मार्क्स, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर सही मिलते हैं 4 मार्क्स, तो 4y डिडक्ट होते हैं 2 मार्क्स गलत के लिए, इक्वल टू कितने मार्क्स उसको मिलते हैं 50। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 6y माइनस 2x इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 4y माइनस 2x इक्वल टू 50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 3y 3 इंटू वाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू 40, 45 माइनस एक्स इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा 40 इधर आएगा, तो x इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं 5, नंबर ऑफ राइट आंसर्स हैं 15। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू 5 प्लस 15 इक्वल टू 20, मतलब 5 रॉन्ग और 15 करेक्ट, टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलते अपने फोर्थ पार्ट पे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया पॉइंट्स ए और बी हैं, वो है 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर एक दूसरे के से दूर है। एक कार स्टार्ट करती है ए से और दूसरी बी से। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो मिलते हैं 5 घंटे में, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, इधर ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, और वो एक तरफ ट्रैवल करते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, तब 1 घंटे मिलते हैं। और अगर एक के पीछे एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं दोनों, तब मिलते हैं वो 5 घंटे में। तो बताना दोनों की स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्स की स्पीड को एक्स और वाई ले लेंगे। लेट स्पीड ऑफ वन कार इक्वल टू एक्स एंड स्पीड ऑफ, इसको कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकंड। कंडीशन क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इफ दे मीट ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड्स दोनों हो जाती हैं माइनस, ठीक। अभी स्पीड्स माइनस हो गई, ये हो गई स्पीड, ठीक। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना लगा 5, तो यहाँ से क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया फर्स्ट। अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू, तब कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सिंपली इन दोनों सॉल्व कर लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20, कैंसिल 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x कितना 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 40। तो एक किया गया 60 किलोमीटर बराबर, दूसरे किया गया 40 किलोमीटर बराबर, ठीक। ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अगर लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। और अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया जो 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो उसकी डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है।
तो सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल इक्वल टू y। यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई। अब कंडीशन क्या है, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, तो मतलब एक्स वाई -9। अब लेंथ क्या है, 5 यूनिट रिड्यूस हो जाती है, तो x -5 इंटू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ क्या है, 3 यूनिट इंक्रीज हो गए, तो y +3। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो XY + 3x - 5y - 15। XY से XY कैंसिल, 3x - 5y इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +6, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, कब, जब लेंथ 3 यूनिट, x + 3 इंटू y + 2, y 2 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा xy + 67 इक्वल टू xy प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे 2x + 3y + 6, xy कैंसिल, 2x + 3y इक्वल टू 6 इधर आएगा तो हो जाएगा 61। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। 3x ये है, ये 2x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो 2 पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 6x + 9y इक्वल टू 183, ये हो जाएगा 6x प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, -10y इक्वल टू 12। इक्वेशंस माइनस करनी है, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 19y इक्वल टू, ये आएगा 171, तो y इक्वल टू 9। अब यही y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, 3x - 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x - 45 इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 45 + 6 51, x इक्वल टू 17 आ जाएगा हमारा। अब x हमारा 16, y हमारा 9, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू और ब्रेड्थ इक्वल टू, लेंथ हमारी क्या है, x कितनी है 17, ब्रेड्थ हमारी क्या है 9, ये हो जाएगी यूनिट। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।